जिंदगी हमें यह याद दिलाती है कि हमारा कितना कम कंट्रोल है। राहुल आज की दुनिया के सिनिसिज्म का जीता जागता सबूत था। कॉन्फिडेंट, फेथ को डिसमिस करने वाला, और उसे लगता था कि उसके पास सारे जवाब हैं। प्रार्थना बस एक विशफुल थिंकिंग है उन लोगों के लिए जो रियलिटी का सामना नहीं कर सकते। वह बिलीफ का मजाक उड़ाता था, लॉजिक पर घमंड करता था और दुनिया को ब्लैक एंड व्हाइट में देखता था। लेकिन शहर की तेज रफ्तार उसकी सर्टेनिटी को तोड़ने वाली थी। राहुल अपने बनाए पहाड़ की चोटी पर खड़ा था, इस बात से अनजान कि एक पल उसे अंधेरे में धकेल देगा और उसे उन सच्चाइयों का सामना करने पर मजबूर कर देगा जिन्हें उसने हमेशा नकारा था। बदलाव चुपचाप आया, समीर के रूप में। एक पुराना दोस्त जो राहुल के लिए शांति के जेस्चर के तौर पर एक बाइबल लाया था। शायद तुम्हें इसमें कुछ शांति मिले। राहुल के लिए यह एक अपमान था, उस हर चीज के लिए एक चुनौती जो वह मानता था। तुम फेरी टेल्स का ये कलेक्शन मेरे घर लाए हो और मुझसे शांति की बात कर रहे हो। गुस्सा भड़क उठा। गुस्से में राहुल ने बाइबल को फाड़ दिया। हर पन्ना उसकी डिफायंस का ऐलान था। समीर पीछे हट गया। राहुल की रिएक्शन की हिंसा से हैरान था। राहुल को पावरफुल, विंडिकेटेड महसूस हुआ, पूरी तरह से कंट्रोल में। लेकिन वह काम उसकी बर्बादी की शुरुआत को मार्क करेगा। जैसे ही आखिरी पन्ना गिरा, राहुल की दुनिया धुंधली होने लगी। रंग फीके पड़ गए, आकार घुल गए और पैनिक बढ़ गया। क्या हो रहा है? उसकी नजर एक मिल्की हेज में बदल गई। फिर पूरी तरह से अंधेरा छा गया। उसने हाथ बढ़ाया, कुछ असली चीज के लिए बेताब, लेकिन उसे सिर्फ खालीपन मिला। पल भर में वह आदमी जिसने सब कुछ देखा था, उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। जीत की स्नीर गायब हो गई, उसकी जगह डर ने ले ली। मैं अंधा हूँ। सन्नाटा सिर्फ उसकी तेज सांसों से टूटा। फेथ को फाड़कर उसने अपनी जानी पहचानी दुनिया खो दी थी। अंधेपन ने राहुल के घर को दर्द और अपमान का एक भूल भुलैया बना दिया। हर कदम एक संघर्ष था, हर काम उसकी डिपेंडेंस की याद दिलाता था। यार, हमें तुम्हारी मदद करने दो। दोस्तों और परिवार ने उसे कंफर्ट करने की कोशिश की, लेकिन उनकी दया चुभती थी। वह इंडिपेंडेंस जिसकी उसने कद्र की थी, वह चली गई थी। उसकी जगह अकेलापन और पछतावा ने ले ली थी। बेटा, सब ठीक हो जाएगा, भगवान पे भरोसा रख। वह एरोगेंस जो कभी उसे डिफाइन करती थी, वह टूट गई। वह अब चालाक स्केप्टिक नहीं था, बस अंधेरे में खोया हुआ एक आदमी था। असली दर्द फिजिकल नहीं था, बल्कि पछतावे और आइसोलेशन का ओवरवेलमिंग बोझ था। राहुल अपनी बनाई जेल में पूरी तरह अकेला था। दरअसल हफ्ते बीत गए, हर दिन एक नए एहसास के साथ आया, लेकिन पछतावा हमेशा बना रहा। पैनिक फीका पड़ गया, उसकी जगह पछतावा ने ले ली। ये पछतावा एक भारी बोझ की तरह था जिसे मैं हर पल महसूस कर सकता था। मैंने अपनी डिफायंस के काम को फिर से देखा, अब इसे बचकाना एरोगेंस के रूप में देख रहा था। यह अहंकार मुझे अब एक अजीब सी शर्मिंदगी में डाल रहा था। समीर की काइंडनेस मुझे सता रही थी। मैंने शांति के एक जेस्चर पर हमला किया था। उसकी मुस्कान और दयालुता अब मेरे दिल में एक गहरा घाव छोड़ गई थी। अकेले में मैंने अंधेरे में सवाल फुसफुसाए, ऐसा क्यों किया? क्या मैं इतना कमजोर था कि अपने ही दोस्त की दयालुता को समझ नहीं पाया? मैं क्या साबित करने की कोशिश कर रहा था? क्या मैं अपने आप को ही धोखा दे रहा था? मुझे अपने घमंड की बदसूरती दिखने लगी। यह घमंड अब मुझे अंदर से खा रहा था। पछतावा प्रार्थना की हल्की सी फुसफुसाहट में बदल गया। फेथ नहीं, बस सरेंडर। यह सरेंडर एक नई शुरुआत की उम्मीद थी। अगर कोई है तो मुझे माफ कर दो, प्लीज मेरी मदद करो। यह प्ली मेरे दिल की गहराइयों से निकली थी। पहली बार मैंने माना कि मेरे पास सारे जवाब नहीं थे। यह स्वीकारोक्ति मेरे लिए एक बड़ा कदम था। ह्यूमिलिटी के इस छोटे से काम से थोड़ी सी शांति मिली। ये शांति मेरे दिल में एक नई रोशनी की तरह थी। मेरा ईगो टूट गया था। मैं आखिरकार ऊपर देख रहा था, उम्मीद के लिए बेताब था। ये उम्मीद मुझे एक नई दिशा दिखा रही थी।
एक रात जब सब कुछ शांत था और केवल चांद की हल्की रोशनी कमरे में बिखरी थी, मैं अपने बिस्तर पर लेटा था। बाहर की दुनिया सो रही थी, लेकिन मेरे मन में हलचल थी। मैंने सपना देखा कि मैं एक हल्की रोशनी के मैदान में खड़ा हूँ। चारों ओर एक जादुई चमक थी, जैसे हर चीज में उम्मीद की किरण छुपी हो। अचानक एक रेडिएंट फिगर दिखाई दिया। उसकी उपस्थिति से पूरा वातावरण और भी शांत और उज्जवल हो गया, और मैंने खुद को सचमुच देखा महसूस किया। पहली बार मैंने अपने भीतर झांका और अपनी सच्चाई को पहचाना। अपनी ब्लाइंडनेस के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की गहराई के लिए। मैंने महसूस किया कि मैं कौन था। मेरी पहचान मेरी कमजोरी नहीं, बल्कि मेरी ताकत थी। राहुल, मैं अंधेरे से सजा नहीं देता। अंधेरा कोई सजा नहीं, बल्कि एक सीख है। जो अंधेरा तुम महसूस करते हो वह बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। वह तुम्हारे अपने दिल में प्यार की कमी है। जब दिल खाली हो तो रोशनी भी फीकी लगती है। शब्द ठीक हुए, चोट नहीं लगी। उस आवाज ने मेरे मन को छू लिया, जैसे किसी ने मेरी आत्मा पर मरहम लगा दिया हो। मेरा अंधेरा मेरी आत्मा के खालीपन का एक लक्षण था। मैं समझ गया कि असली कमी बाहर नहीं, मेरे अंदर थी। अपनी आंखों के लिए रोशनी मत खोजो, क्योंकि बाहरी रोशनी कभी भी आत्मा की गहराई तक नहीं पहुंच सकती, बल्कि अपनी आत्मा के लिए खोजो। जब दिल में रोशनी होगी तो सारा संसार उज्जवल लगेगा। अपने दिल से देखना सीखो, यही असली दृष्टि है। मैं रोया, घमंड को धुलते हुए महसूस किया, जैसे हर आंसू के साथ मेरा बोझ हल्का हो रहा था। उसकी जगह समझने ले ली। मैं अंधेरे में जागा, लेकिन अब डर नहीं था, लेकिन सपने की रोशनी बनी रही। वह रोशनी अब मेरे भीतर थी और मुझे रास्ता दिखा रही थी। ये इलाज का वादा नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत था, बल्कि बदलाव का बुलावा था। पहली बार मुझे उम्मीद महसूस हुई, जैसे कोई नया सवेरा मेरे लिए इंतजार कर रहा हो। मेरी यात्रा आंखों के बारे में नहीं थी, बल्कि अपने भीतर की रोशनी को पहचानने की थी, बल्कि सचमुच देखना सीखने के बारे में थी। अपने दिल, आत्मा और उम्मीद की आंखों से। और उस सपने से जागकर मैंने खुद को फिर से पैदा हुआ महसूस किया। अंधेरा बना रहा, लेकिन निराशा दूर हो गई थी। मैंने समीर को बुलाया, आवाज़ कांप रही थी। मुझे माफ़ कर दो हर चीज़ के लिए, मैं गलत था। मैं तुम्हें माफ करता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या तुम मुझे बाइबल से पढ़कर सुना सकते हो? समीर अक्सर आता था, फॉरगिवनेस और प्यार की कहानियां पढ़ता था। राहुल सुनता था, शब्दों को पुराने जख्मों को भरने देता था। उसने पेशेंस, जेंटलनेस और सचमुच सुनना सीखा। कड़वाहट फीकी पड़ गई, उसकी जगह शांत शक्ति ने ले ली। उसने नई इंद्रियों, ध्वनि, स्पर्श, भावना के माध्यम से दुनिया को समझना शुरू किया। आंधा, हाँ, लेकिन पहली बार उसने सचमुच देखा। S3 मीडिया ग्रुप, स्टूडियो गिबली, स्टाइल बॉय विथ पीसफुल एक्सप्रेशन, एज इफ सीइंग समथिंग न्यू, स्टॉक डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। बिल्कुल। मेरे बदलाव ने मेरे आसपास के सभी लोगों को प्रभावित किया। जब मैंने खुद को बदलना शुरू किया तो इसका असर सिर्फ मुझ तक सीमित नहीं रहा। मेरे परिवार, दोस्तों और उन सभी लोगों तक पहुंचा जो कभी मेरे करीब थे। परिवार ने एक नया कंपैशनेट बेटा देखा। वे मेरी कोशिशों को देखकर हैरान थे, और हमारे रिश्ते में एक नई गर्माहट आ गई थी। उनके चेहरे पर गर्व और राहत की झलक थी। मैंने उन लोगों से संपर्क किया जिन्हें मैंने चोट पहुंचाई थी, माफ़ी मांगी। ये आसान नहीं था, लेकिन मैंने दिल से अपनी गलतियों को स्वीकार किया और उनसे माफ़ी मांगी। हर कॉल कठिन थी, लेकिन हीलिंग थी। हर बातचीत के बाद मेरे दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता था। मैंने महसूस किया कि सच्ची हीलिंग तभी आती है जब हम अपनी गलतियों का सामना करते हैं। मैं किसी को कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा था, बस अमेंड्स करने की कोशिश कर रहा था। मेरा मकसद सिर्फ अपने रिश्तों को सुधारना और अपने दिल को हल्का करना था। मैंने ब्रेल सीखने में उद्देश्य पाया, अपनी उंगलियों से शब्दों को ट्रेस करते हुए। हर अक्षर, हर शब्द मेरे लिए एक नई उम्मीद लेकर आता था। ये एक नई भाषा थी जो मुझे फिर से जीना सिखा रही थी। पहला वर्ष जो मैंने अकेले पढ़ा
वह मेरे अंधेरे में एक रोशनी थी। उस पल मुझे लगा कि मैं फिर से कुछ हासिल कर सकता हूँ और मेरी दुनिया में फिर से उजाला आ सकता है। मैंने अपनी कहानी साझा करना शुरू किया, घमंड करने के लिए नहीं बल्कि उम्मीद देने के लिए। मुझे लगा कि अगर मेरी कहानी किसी और को हिम्मत दे सकती है तो उसे ज़रूर सुनाना चाहिए। मैंने नज़र खोने की बात की, लेकिन दिल की दृष्टि प्राप्त करने की बात की। मैंने बताया कि कैसे बाहरी अंधेरा अंदर की रोशनी को और तेज़ कर सकता है। मेरा अंधेरा मेरी टेस्टिमोनी बन गया। अब मैं अपने अनुभवों को दूसरों के साथ बांटकर उन्हें भी हीलिंग और होप देने की कोशिश करता। सबसे महत्वपूर्ण दृष्टि आपकी आंखों से नहीं बल्कि आपकी आत्मा से होती है। जब आप दिल से देखना सीख जाते हैं तो हर अंधेरा भी एक नई शुरुआत बन जाता है। अंधेरे में मुझे एक नई तरह की रोशनी मिली, एक ऐसी रोशनी जो कभी बुझ नहीं सकती। यह सजा या मैजिकल क्योर्स की कहानी नहीं है। राहुल ने कभी अपनी आईसाइट वापस नहीं पाई, लेकिन यह चमत्कार नहीं है। असली चमत्कार उसके दिल का ट्रांसफॉर्मेशन था। उसका असली अंधेरा घमंड और सिनिसिज्म था। एक आत्मा जो प्यार के लिए बंद थी। केवल अंधेरे में ही उसने असली रोशनी खोजना शुरू किया। उसकी यात्रा हमें याद दिलाती है कि रिडेम्पशन किसी के लिए भी संभव है। सबसे पावरफुल बदलाव अंदर होता है। राहुल ने अपनी आत्मा से देखना सीखा और वह एक ऐसी दृष्टि है जिसे कोई अंधेरा नहीं छीन सकता।